ग्रहों का प्रभाव हर व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है, लेकिन मेहनत का फल भी जरूर ही मिलता है हर व्यक्ति को। यानी ग्रहों का प्रभाव बेशक हो, लेकिन आप मेहनत करते रहिए तो सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। तो नमस्कार, राधे राधे। आज जानते हैं कि मकर राशि कैसी रहने वाली है फरवरी 2025 में। जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है या ग्रहों का जो प्रभाव है वो आपके दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव देने वाला है, तो सब कुछ जानेंगे। आज देखते हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक जीवन, प्रेम, व्यापार, नौकरी, भाग्य, कैरियर इत्यादि सबके बारे में जानते हैं। चंद्र राशि पर आधारित मैं आपको ये फलादेश बता रहा हूं, और मैं इनका आपको उपाय भी बताऊंगा इनके, कि आखिर कोई ग्रह अगर गड़बड़ है तो आप ऐसा क्या उपाय कर सकते हैं जिससे आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं महसूस हो। तो चलिए देखते हैं, प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य से प्रारंभ करते हैं। हम नंबर वाइज देखेंगे सबके बारे में कि क्या पोजीशन है। तो स्वास्थ्य से प्रारंभ करते हैं। स्वास्थ्य यानी कि आपकी मकर राशि के स्वामी शनि देखा जाए तो शनि आपके बैठे हुए हैं सेकंड हाउस में, अपनी ही राशि में हैं, मस्ती से गोचर कर रहे हैं, और लग्न में आपके सूर्य और बुध का गोचर चल रहा है। तो इस समय पर अगर स्वास्थ्य को देखा जाए तो इम्यूनिटी का थोड़ा सा डाउन देखा जाएगा इस समय पे। 11 और 13 फरवरी से ये भी चेंज हो जाएंगे आपके, जैसे बुध कुंभ राशि में चले जाएंगे, सूर्य भी कुंभ राशि में यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये यहाँ पर शनि का प्रभाव यहाँ पर खास करके रहेगा, और यहाँ पे मंगल आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं मेन चीज। तो 6, 8, 12 में भी ग्रह मतलब शारीरिक कष्टों को ही देखा जाता है, तो उतना अच्छा नहीं रहता है। तो आप इस समय पे क्या करें, खाने पीने का खास करके ध्यान रखें। और 13 फरवरी से जैसे ये चेंज हो जाएगा, जब ये सूर्य और बुध दोनों यहाँ पे आ जाएंगे, तब आपके स्वास्थ्य में काफी हद तक अच्छा देखने को मिलेगा। गुरु बहुत अच्छे हैं, बृहस्पति आपके पंचम भाव में बैठे हैं, तो गुरु तो बहुत अच्छे हैं आपके, तो इसलिए यहाँ पे कोई खास प्रॉब्लम नहीं आने वाली होगी। इसके बाद हम साथ साथ देखते हैं कि अब आपका शिक्षा का पंचम स्थान देखते हैं। पंचम स्थान में बृहस्पति बैठे हुए हैं आपके, अच्छी स्थिति में हैं, बढ़िया हैं। तो पंचम स्थान शिक्षा में कैसा रहने वाला है आप ये समझ लीजिए, बहुत अच्छे बैठे हैं। शिक्षा का बहुत ही अच्छा इस समय पे योग बन रहा है। पंचम स्थान यहाँ पे बैठे हुए हैं, सूर्य और बुध आपके लगन में हैं दोनों ही, उनका भी बहुत अच्छा योग है, बुधादित्य योग बना हुआ है। तो शिक्षा बहुत अच्छी रहने वाली होगी। सूर्य भी आपके सही हैं। और नई शिक्षा में अगर आप नई शिक्षा के लिए कुछ करना चाहते हैं, शिक्षा में कुछ बदलाव करना चाहते हैं कि मैं ये नहीं ये वाला करना चाहता हूँ, वो भी सही है। उच्च शिक्षा के लिए कोई हायर एजुकेशन, आप कोई डिप्लोमा वगैरह करना चाहते हैं, उसके लिए भी इस समय बहुत अच्छा रहेगा। जैसे ही यहाँ पे आएंगे तब भी बहुत अच्छे रहेंगे। और अभी भी शुक्र आपके यहाँ बैठे हैं, उनकी सीधी सी दृष्टि 9th भाव पर जा रही है, केतु है। तो थोड़ा बहुत आपका माइंड ऐसा कर सकते हैं कि मैं ये करूं या ना करूं, इस प्रकार की स्थिति जरूर रह सकती है शिक्षा में। वैसे बहुत अच्छा लगभग रहने वाला होगा। संतान का योग यहां पर देखा जाए तो बृहस्पति बैठे हैं संतान प्राप्ति का, तो बृहस्पति बैठे हैं, शुक्र की राशि है, शुक्र आपके उच्च के होकर के यहाँ पे थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं। तो इस समय पे संतान योग भी बहुत अच्छा बनता है, संतान का बिल्कुल सही रहेगा। और संतान पक्ष से भी आपको अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी होंगी तो वो इस समय पे फरवरी में काफ़ी हद तक अच्छी रहने वाली होंगी। साथ साथ यहाँ पे देखते हैं हम प्रेम संबंध कैसे रहने वाले हैं। तो प्रेम संबंधों के बारे में भी देखा जाए तो पार्टनर के द्वारा थोड़े से आपको तनाव मिल सकते हैं। 9th भाव में आपको एक केतु बैठे हुए हैं, पार्टनर के द्वारा थोड़े तनाव मिल सकते हैं। वैसे लगभग सही रहने वाला होगा, प्रेम संबंध यहाँ पे बिल्कुल सही रहने वाले होंगे। यहीं पर हम एक बार शत्रुओं पर नजर डालते हैं। 6 भाव यानी मंगल बैठे हुए हैं आपके यहाँ पे, और 6 भाव के जो स्वामी है बुध, वो आपके लगन में बैठे हुए हैं। बुध पूरी सपोर्ट कर रहे हैं आपको। तो यहाँ पे क्या है, शत्रु बढ़ तो सकते हैं इस समय पे, बहुत बढ़ेंगे, और लेकिन आपको कोई परेशानी नहीं दे पाएंगे। खास करके इस समय पे थोड़े बहुत तनाव हो सकते हैं, तो आप वाद विवाद से थोड़े से बचे रहें। और खास करके जो गुप्त शत्रु होते हैं उनसे जरूर बचना चाहिए। वो हमें पता नहीं लगता है कि कब ये प्रॉब्लम हमें दे जाएंगे। जो अपने लगते हैं और शत्रु होते हैं, तो उनसे खास करके आप बचे रहें, क्योंकि इस समय पे आपको दोस्त भी धोखा दे सकते होते हैं, उनसे आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। और खास यहीं पे अगर कर्जे की बात की जाए कि कर्जा इत्यादि आपके ऊपर, मतलब अगर कर्जा है तो वो कब तक निकलने की है, या कर्जा आप लेना चाहते हैं तो उसकी क्या पोजीशन रहने वाली है। तो इस महीने आप बिल्कुल कर्जा आपको लेना नहीं है। मंगल यहाँ पर बैठे हैं, अगर आपने इस महीने कर्जा लिया तो वो निकलने में बहुत विलंब होगा, आप इतनी जल्दी कर्जे को नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए कर्जा लेना नहीं है। और अगर पहले का कोई कर्जा है तो आप उस कर्जे को इस समय पर निकालने की सोचें,
तो आपको बहुत फायदा रहने वाला है और कर्जा निकलने की संभावना भी बनती है। साथ साथ वैवाहिक जीवन देखा जाए तो वैवाहिक जीवन की कर्क राशि बनती है, यानी कि वैवाहिक जीवन के स्वामी बनते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा का परिवर्तन तो हो जाता है 2.25 दिन में ही, वो बदल जाते हैं, उनका कोई खास प्रभाव नहीं रहने वाला होता है। लेकिन सूर्य और बुध की पूर्ण दृष्टि सप्तम स्थान पे आने वाली है। साथ साथ शुक्र आपके उच्च के होकर के 3rd भाव में बैठे हुए हैं, और बृहस्पति भी 5th भाव में बैठे हुए हैं। तो इस समय पे अगर वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव तो रहेगा ही। इस समय पे कभी आपको बहुत अच्छा लगेगा, कभी पार्टनर के द्वारा थोड़े से तनाव भी रह सकते होते हैं, थोड़ा सा नाराज, टेंशन किसी प्रकार की इस प्रकार का रह सकता होता है। जो पार्टनर होंगे इस समय पे, खास करके मकर राशि वालों के, वो थोड़े से मूडी स्वभाव के हो जाएंगे, उनके मूड का पता नहीं लगेगा, कभी बहुत अच्छा होगा, कभी बिना किसी बात के थोड़ी सी तनाव देना या टेंशन में आ जाना, इस प्रकार का स्वभाव बन जाएगा इस समय पे। वैसे लगभग बहुत अच्छा रहने वाला होगा, कोई खास प्रॉब्लम नहीं नजर आती है। यहीं पे अब अगर भाग्य कैरियर की बात की जाए तो भाग्य स्थान यानी 9th हाउस में और कैरियर का होता है ये, यानी व्यापार का भी, नौकरी का भी। तो लगभग भाग्य स्थान में आपके केतु बैठे हुए हैं इस समय पे, और सूर्य बुध दोनों आपके केंद्र में ही है। शुक्र की पूरी दृष्टि जाने वाली है, तो शुक्र आपके 3rd हाउस में बैठ के पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके 9th भाव को देखेंगे, तो यानी कि भाग्य बहुत ही अच्छा इस समय पर लगभग रहेगा। केतु है तो थोड़ा सा उसमें अड़चन तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन वैसे बहुत अच्छा रहेगा। और नया आप अगर कुछ काम करना चाहते हैं तो वो भी आप कीजिए, उसमें भी आपको बहुत सफलता मिलने की योग बनते हैं इस समय पे, बहुत अच्छा रहने वाला है। कैरियर में अगर देखा जाए तो काम के कारण यात्राएं भी आपकी होंगी, थोड़ी सी यात्राएं भी होंगी, और उससे आपको यात्राओं से लाभ भी मिलेगा खास करके, और रुके हुए धन की भी इस समय पे प्राप्ति के योग बनते हैं। बृहस्पति आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं। नौकरी का देखा जाए इस समय पे तो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी बहुत अच्छा योग बनता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप कीजिए, आपको बहुत सफलता मिलेगी गवर्नमेंट जॉब के लिए भी, और नौकरी की भी पूरी संभावना है इस समय पे। आप कीजिएगा तैयारी, नौकरी बिल्कुल आपको मिलने की उम्मीद है, अच्छा योग बन रहा है। और बस आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है, गुस्सा अगर आप ज़्यादा करेंगे तो वाद विवाद बढ़ सकते होते हैं। व्यापार की स्थिति देखी जाए तो धन की वृद्धि होगी इस समय पे, खास करके 11 फरवरी से और अच्छा होने वाला होगा, जैसे जैसे ये सूर्य का आपके 2nd हाउस में सूर्य बुध का योग बनेगा, वैसे तो धन की वृद्धि बहुत अच्छी होने वाली होगी। थोड़े बहुत तो उतार चढ़ाव देखे ही जाते हैं। और अगर केस मुकदमा आदि का देखा जाए तो उसमें आपका इस समय पर पैसा खर्च हो सकता है, और भय जैसी स्थिति बनी रहेगी लगभग। तो केस मुकदमा आदि में इतनी जल्दी से अभी सफलता प्राप्त नहीं होने वाली होगी, पैसा खर्च हो सकता है, तो उससे आपको सफलता मिल सकती है। बाकी आपकी अपनी कुंडली भी काफ़ी हद तक डिपेंड करती है कि आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, बहुत अच्छे हैं या बहुत खराब हैं, उसके अकॉर्डिंग भी गोचर का प्रभाव तो यही लगभग रहने वाला होता है। मैं आपको इनके उपाय बताता हूँ कि आप ऐसा क्या उपाय फॉलो कर सकते हैं जिससे आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं महसूस हो। इस समय सबसे जरूरी तो है शनि के मंत्र का जाप कीजिए आप, और प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः, इसका शाम को सूर्यास्त के बाद अगर आप जाप करते हैं तो और ज़्यादा लाभ आपको रहने वाला होगा। हनुमान जी की आप पूजा आराधना कीजिए, उससे आपको बहुत फायदा रहने वाला होगा, या हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, और सुबह सुबह आप सूर्य को जल दीजिए, उससे आपको बहुत लाभ रहने वाला होगा। और वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं इसी प्रकार के ज्योतिष से संबंधित जानकारी देता रहता हूँ। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। जय माता की, नमस्कार।